हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। और साथ में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या वो भी आपको मिस करते हैं, हाँ या ना। अच्छा, पहले जो 2-3 कार्ड्स हैं हमारे पास उसी से ही कंफर्म हो जाता है कि पर्सन आपको डेफिनेटली मिस करता है। अगर हम आपकी बात करें तो जिस तरह से आप उसको ट्रीट करते थे वो चीज़ वो डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। आपका जो प्यार था उनके लिए या फिर आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट थी उनको लेकर, मुझे लगता है कि दैट बॉन्ड इज़ समथिंग जो कि वो मिस करते हैं डेफिनेटली। मुझे लगता है कि एक और चीज़ जो हो रही है इस सिचुएशन में वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका पर्सन आपके लिए इमोशंस जो रखते हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं। एक और चीज़, ये पर्सन इज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम अलोन। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड कर रहा है और जब वो अकेले स्पेंड करते हैं वो टाइम, तो उनको चीज़ों के बारे में सोचने का ज़्यादा टाइम मिलता है और वो ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर पाते हैं अपने डिसीजंस के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपने आप के बारे में और साथ साथ अपने रिलेशनशिप्स के बारे में भी, चाहे वो लव है, वर्क है, फैमिली है। सब सिनारियोज़ को वो कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं और आपको लेकर उनके मन में कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं आजकल। अगर हम करंट उनके उनके थॉट्स और फीलिंग्स की बात करें तो डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं अपने हेड में अबाउट यू, अपने मन में अबाउट यू। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आपका पर्सन आजकल काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, स्पेशली अगर हम लाइक आई सेड अर्लियर कि जब वो अकेले होते हैं, दैट इज़ द टाइम, स्पेशली प्रॉब्ली नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग टाइम। वहाँ पर वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उन चीज़ों को मिस करते हैं जो उनके मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड हुए हैं। उसमें मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि द मोर दे थिंक ऑफ यू, उनको मोर आपकी तरफ एक जैसे एक आपको लेकर एक एम्प्टीनेस फील होती है, एक इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं फील कर पाते हैं वो, जो कि शायद उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया था। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि दे स्लीप थिंकिंग अबाउट यू एज वेल। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप अपने पर्सन की तरफ से एक्शन आते हुए ज़रूर देखोगे, क्योंकि जो आपका पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है कि somehow क्योंकि दिस पर्सन इज स्टिल इन दैट प्रोसेस जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में या अपने डिसीजंस के बारे में थॉट प्रोसेस उनका चल रहा है राइट नाउ। लेकिन एट द सेम टाइम वो आपकी तरफ एक्शन जब लेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो आपको अपने फुल एक्सप्रेशन के साथ आपसे बात ना करें कि आपको उन्होंने मिस किया है या फिर कुछ इस तरह से। दे वुड लाइक टू टेक बैक सीट इमोशनली। और शायद वो आपसे जब बात करें तो ऐसे बात करेंगे एज एफ लाइक दे डिडंट इवन मिस यू, या कुछ हुआ ही नहीं आप दोनों के दरम्यान में। सो दे वुड रादर ट्राई टू बी के बहुत ही कैजुअल कन्वर्सेशन रहे। बट येस, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा, क्योंकि आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है जो भी आपका पर्सन है। आपका पर्सन आपसे बात करके जो उसको खुशी मिलती है वो उसको कहीं और नहीं मिल सकती, तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपको मिस करता है। लेट्स सी कि उसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए गिवन सिचुएशन में, क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए राइट नाउ, क्या है मैसेजेस उनके आपके लिए राइट नाउ। यू आर ऑल माइन आई प्रॉमिस। आपका पर्सन आपसे प्रॉमिस करता है राइट नाउ कि यू आर गोइंग टू बी देयर्स। हो सकता है कि पर्सन आपके पास वापस आए, आपसे अपने प्यार का इजहार भी करे लेटर ऑन, नॉट इनिशियली, क्योंकि इनिशियली मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ही कंसील्ड वे में आपसे बात करने की कोशिश करेगा। आई एम ट्राइंग टू थिंक वट आई वॉन्ट टू से टू यू।
पर्सन जो है वो फुल प्लानिंग कर रहा है या सोच रहा है एटलीस्ट कि वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकता है, किस तरह से बात इनिशिएट कर सकता है जिसमें उसको ये फीलिंग्स ज़्यादा रिवील भी ना हो और एक कैजुअल वे में कन्वर्सेशन फिर से स्टार्ट हो सके। सो कहीं ना कुछ एक्शन जो है आपके पर्सन के एंड से आपको ज़रूर आते दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि वो नहीं रिवील करना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा आपसे डीपली जो है वो फीलिंग्स रखते हैं या इमोशनली डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं आप में। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज यस्टरडे। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। आपका पर्सन अगर अपने इमोशंस फीलिंग्स या जज्बात से भागना चाह रहा था या अवॉइड करना चाह रहा था अपनी लव लाइफ को और या लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजन को या आपसे रिलेटेड डिसीजन को, तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ नाउ गेटिंग टायर्ड। उनको लगता है कि अब उनको भागना नहीं चाहिए इससे, दे हैव टू फेस इट। जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं आपको लेकर, उनको फेस करना चाहिए और देन अकॉर्डिंगली जो है वो एक्ट और रिएक्ट करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के एंड से आपको डेफिनेट कम्युनिकेशन आते आप देख सकोगे और पर्सन के एंड से चेंज भी आपको आते देखेगा। यहाँ पर अगर जो भी रीज़न था आप दोनों के ब्रेकअप का या एंडिंग का, मुझे लगता है कि आपका पर्सन उस सब को लेकर हैप्पी डेफिनेटली नहीं है। स्पेशली नाइट टाइम्स में दिस पर्सन स्टेज अप थिंकिंग अबाउट यू। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी रात को इससे बात होती है जिसकी वजह से ये रात को शायद आपकी कम्युनिकेशन का या मैसेज का वेट करते हो आपको मिस करते हुए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा आने वाले टाइम में और बहुत ही सॉलिड एक्शन होगा जो कि राइट नाउ फिलहाल जिसके बारे में सोच रहे हैं। सो अगेन दिस पर्सन इज़ ट्राइंग कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह से आपसे बात की जाए। चार्म्स ऐड कर लेते हैं, लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके इस सिनेरियो को लेकर। So we do have you turn me on like anything। आपका और इस इंसान का सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है और probably they like the way you turn them on। You just kill me with your smile। आपके पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है और हो सकता है कि उन्होंने आपसे बहुत बार कहा भी हो ऑलवेज ऑन माई माइंड। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप हमेशा उसके माइंड पे छाए रहते हो। देन वी डू हैव 7 of Wands। आई रियली फील लाइक कि पर्सन जो है somehow अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है टू मेक अ स्टेप टूवर्ड्स यू। अल्फ़ाबेट्स में अगर हम बात करें हमारे पास है BANDUXOFI। सो ये नेम इनिशियल आपके भी हो सकते हैं, ए भी है। ये नेम इनिशियल आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। आपकी और आपके पर्सन के दरम्यान में जो भी कुछ हुआ है या पास्ट में हुआ है आप दोनों के दरम्यान में या फिर इंडिविजुअल पास्ट में जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है कनेक्शन को और इट्स टाइम कि कम्युनिकेट करो एक दूसरे के साथ और ओपनली सारी चीज़ें रिवील करो। आई फील लाइक कि देयर इज़ अ प्रोटेक्शन इस कनेक्शन के साथ। आपकी विश जो है वो पूरी होगी इस इंसान के साथ जो भी आपकी डिज़ायर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के एंड से थोड़ा जस्टिस नहीं किया गया है इस कनेक्शन को लेकर, जो कि मुझे लगता है कि उनको रियलाइजेशन होगा और जिसकी वजह से ही वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू देन, और बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए जो अटैचमेंट है, फीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और मुझे लगता है कि अगर वो आपको कोई रीज़न्स देते थे कि वाई वी कैन नॉट बी, अब वो आपको क्लियर कट कहेंगे कि येस वी कैन मेक इट हैपन। सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आपको अपने पर्सन में दिखेगा टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन। कंपैशनेट, काइंड, फ्री, ट्रू, पीस, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, थैंकफुल। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि ये पर्सन इन सब चीज़ों को अपने अपने स्टेट ऑफ बीइंग में लाते हुए आपकी तरफ एक्शन ले। एंड आई फील लाइक दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। और आप में से कुछ लोग, अगर आप अपने आप को वो करते हो जैसे नेगेटिव थॉट्स में इंडल्ज कर लेते हो, सोचते हो कि हाँ मैं तो यहाँ हूँ, वो तो वहाँ है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये रीज़न हो सकता है कि कनेक्शन वर्क ना करे, वो रीज़न हो सकता है कि कनेक्शन जो है वर्क ना करे। सो नो मैटर वट यू गाइज आर डूइंग, नो मैटर वेयर यू आर राइट नाउ, इफ़ एंड व्हेन थिंग्स आर मेंट टू हैपन, तो वो हो जाती हैं। सो मुझे लगता है कि नाउ इज़ द टाइम जब आपका कनेक्शन जो है उस लेवल पर आ रहा है जहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। सो अगेन, पहले जो भी डाउट्स फियर्स थे कि पता नहीं ये वर्कआउट करेगा कनेक्शन या नहीं करेगा, अब मुझे नहीं लगता कि वो डाउट्स और फियर्स होंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर्स या फिर अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन है उनके पास, उसको बहुत ज़्यादा
जो है वो देख रहे हैं, माइंड में रिपीट कर रहे हैं फॉर श्योर। सो डेफिनेटली पर्सन आपको मिस कर रहा है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।